मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की गोविंदपुरम आवासीय योजना का लोकार्पण किया गया। मंडलायुक्त कार्यालय में एमडीए अध्यक्ष आंजनेय कुमार सिंह ने योजना की पंजीयन पुस्तिका और वेब लिंक का अनावरण किया। मंडलायुक्त ने कहा कि यह योजना महानगर के सुनियोजित और आधुनिक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के मुताबिक यह योजना सिर्फ आवास नहीं देगी, बल्कि क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। मंडलायुक्त ने बताया कि इस बार प्लॉट बुकिंग पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्लॉट खरीदने वाले लोग यहां घर बनाकर रहें, ताकि योजना पूरी तरह आबाद हो सके। शुभारंभ किया गया है, किस तरह की सर ये योजना है, शहरवासियों के लिए किस तरह से लाभान्वित साबित है? देखिए, आप लोगों को पता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर 110 एकड़ की परियोजना है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से अभी आज हमने लॉन्च किया है। जो यहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक खगोल शास्त्री गोविंद स्वरूप जी, जो यहाँ के ठाकुरद्वारा तहसील के रहने वाले थे, उनके नाम पर इसका गोविंदपुरम नाम रखा गया है। आज हमने इसकी लॉन्चिंग की है। इसकी फॉर्मल जो इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है, वो स्वयं करेंगे। लेकिन तब तक हमारी अभी 2 परियोजनाएं और भी पीछे हैं, और ये परियोजना सबसे एडवांस स्टेज पर रेरा के द्वारा अप्रूव होकर और अब लॉन्चिंग के लिए तैयार है। तो इसलिए हमने इसको फ्लोट कर दिया है। बाकी एक और परियोजना जो ऑलरेडी हमारे उसमें है पाइपलाइन में, वो भी बहुत जल्दी हमारी रेरा के द्वारा अप्रूव हो जाएगी। ये जो परियोजना है, इसमें पिछले 3-3.5 साल से अधिक हो गए, लगभग 4 साल से हम लोग काम कर रहे थे। इसमें सभी से जमीन सहमति से क्रय की गई। ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पर भूमि है, और इसमें करीब मुझको लगता है लगभग जो 80 एकड़ भूमि जो अभी हाल में क्रय की गई है, 67 एकड़ भूमि पर हम लोग एक लंबे समय के बाद इस पे डेवलपमेंट करने में कामयाब हुए हैं। जो इसका रेट है, वो रेरा के द्वारा अप्रूव होने के बाद इसकी लागत जो है टोटल 580 करोड़ आएगी। इसके अनुरूप इसके भूखंडों की दर करीब 42,000 प्रति स्क्वायर मीटर रखी गई है। अगर आप वहाँ के बाकी सब के रेट के हिसाब से देखेंगे तो ये बड़ी ही रीजनेबल रेट है, और चूंकि वहाँ पे प्राधिकरण सब कुछ डेवलप करके देगा, और आपने अभी वीडियो में देखा एक अत्याधुनिक जो आवासीय कॉलोनी का हम निर्माण करने जा रहे हैं। तो इसके लिए ये हमने किया। ये अभी एक फेज 1 है। फेज 2 इसके बाद हम अभी उस पे लगे हुए हैं। उसको भी बहुत जल्दी हम पब्लिक के लिए लॉन्च कर देंगे। इसमें हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले लॉन्च की थी शहरों के विकास के लिए, उससे भी हमें बहुत सहायता मिली है, और उसी के अंतर्गत हम इसको विकसित करने जा रहे हैं। इससे एक तो लाभ ये होगा कि जो आप पूरे एरिया में देख रहे होंगे, अभी प्राधिकरण कार्रवाइयां भी कर रहा है, बहुत मशरूमिंग है, अवैध निर्माण, और लोगों को क्या होता है, लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है। कई बार उसके बाद लोग आते हैं, और अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ये शिकायत लेके आते हैं कि हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है, रास्ता नहीं है, हमारे यहाँ नाली नहीं है, हमारे यहाँ पानी जमा हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कॉलोनियां वैध नहीं है। तो वैध कॉलोनी अगर नहीं होगी तो उसमें हम कैसे निर्माण कर सकते हैं? ये हम, और इसके पहले एक लंबा समय हो गया जब लोगों के पास विकल्प भी नहीं प्राधिकरण ने दिया। एक लंबे समय बाद हम लगातार एक परियोजनाओं की एक पूरी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जो गोविंदपुरम योजना से शुरू हो रही है, जिसमें हर तरीके के, हर वर्ग के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की हमारा प्रयास है। वो चाहे निम्न वर्ग के हों, चाहे उच्च वर्ग के हों, चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हों। और अभी देखें, आपने देखा होगा मास्टर प्लान के अंदर हमने इंडस्ट्रियल एरिया भी दिया है, और लगातार हम मास्टर प्लान की रोडों को भी विकसित कर रहे हैं। इधर कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज हैं, प्राधिकरण ने प्राथमिकता पे किए हैं। वीसी साहब की अगुवाई में ये लगातार काम चल रहा है, पूरी टीम एमडीए की लगी हुई थी। तो इसमें हमने ये पहली सफलता पाई है। हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। लगभग 20 वर्ष बाद हम एक नई आवासीय कॉलोनी लॉन्च करने में सफल हुए हैं, और जिस हिसाब से लोगों की क्वेरीज हैं, उसमें हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों के अंदर पूरा का पूरा जो सारा प्लॉट है वो बुक हो जाएगा। लेकिन जो लोग अगर किसी को इसमें अगर उपलब्धता नहीं भी हो पाती, तो उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा, गोविंदपुरम फेज 1 है, ये फेज 2 भी आएगा, और इसके अलावा शिवालिक और सह्याद्री योजनाएं भी हमारी अभी प्रोसेस में है। सह्याद्री बहुत जल्दी हम सह्याद्री को भी लॉन्च कर देंगे। इस परियोजना में 112 112.5
मीटर, 162 स्क्वायर मीटर, 112.5 स्क्वायर मीटर, 162 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर और 288 स्क्वायर मीटर और 450 स्क्वायर मीटर के भूखंड रखे गए हैं। इसमें जो टोटल है वो 477 भूखंड आ रहे हैं सबको मिलाकर। जो इसमें 15 भूखंड हैं जो मिक्स यूज के लिए हैं और कमर्शियल यूज के लिए 32 भूखंड हैं, 32। पहले चरण में सामुदायिक सुविधाओं के लिए एक इंटर कॉलेज है, एक जूनियर हाई स्कूल है, 3 नर्सरी स्कूल हैं, इनके लिए रिजर्व किया गया है और सामुदायिक सुविधाओं के लिए भी एक भूखंड सुरक्षित किया गया है। तो इस तरह इसमें जो अनुमानित जो लागत इसमें आ रही है वो लगभग 47 लाख से लेकर और 1.89 करोड़ के आसपास जो खरीदार हैं उनके लिए आएगी। इसमें एक चीज और ऐड हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में एक साइंस पार्क कैबिनेट ने जिसकी योजना स्वीकृति दी है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त जगह इस योजना के मध्य में एकदम थी। ये एक ऐसा एडवांस्ड पार्क हम डेवलप कर रहे हैं जो विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान से लेकर अधुनातन जो आविष्कार हैं उन सब से परिचय कराएगा, उनको सिखाएगा। ये ठीक योजना के बीचों बीच हम लेकर आएंगे, वो सेंट्रल पार्क में, और इसका क्षेत्रफल लगभग 18 स्क्वायर मीटर है, 18,000 स्क्वायर मीटर है। तो एक बड़ा सा एरिया है 18,000 स्क्वायर मीटर में, जैसे आपने देखा होगा हर्पल पार्क से बहुत थोड़ा सा ही छोटा। देखिए इसकी खासियत ये होगी कि ये लोगों के लिए एक विजिटिंग पॉइंट बनेगा, तो वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज भी बहुत तेजी से पनपेंगी। इसलिए ये जो टाउनशिप होगी वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव भी है। इसमें चूँकि गोविंद स्वरूप जो वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप थे, उनके नाम पर गोविंदपुरम योजना लॉन्च की गई है, इसीलिए हमने साइंस पार्क भी इस योजना के मध्य में रखा है। उसका कारण यही है कि हमने इस योजना के मध्य में रखा है और चूँकि वो खगोल शास्त्री थे, एक वैज्ञानिक थे, उनको एक सम्मान भी मिला है और लोगों को एक वैज्ञानिक जागरूकता भी होगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गोविंदपुरम जो योजना है, वो हाईवे से कनेक्टेड है, सीधे-सीधे कनेक्टेड है और बाकी जगह पे डेवलपमेंट के रास्ते खोलती है, जो उसके आगे-पीछे है। तो प्राधिकरण अब जैसा आपने देखा होगा लगातार एरिया पूरी तरह से लोगों से सहमति के साथ खरीदता जा रहा है और डेवलप करके यहाँ तक कि हम लैंड पूलिंग सिस्टम में भी आ गए हैं कि जो प्लॉट लेना चाहता है उसको प्लॉट भी देने को हम तैयार हैं। इस प्रकार से हम इसको डेवलप कर रहे हैं कि पूरे मुरादाबाद का ओवरऑल डेवलपमेंट जिस तरफ टिल्टेड है, जिस तरफ जा रहा है, उस तरफ हो। और इसके साथ ही जो नया मुरादाबाद बहुत पहले से डेवलप होके रखा था और डेवलप हुआ पड़ा है, लेकिन उसमें निर्माण नहीं हो रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि तेजी से निर्माण होना शुरू हो गए। तो हमें ये भी उम्मीद है कि इसके साथ-साथ जो पुरानी योजनाएँ हैं, उनको भी गति मिलेगी और साथ ही जो प्राधिकरण के अभी तक के सालों से जो प्रॉपर्टीज अभी तक नहीं बिकी थी, उनको भी हम धीरे-धीरे इनसे कनेक्ट करके उसको भी ल्यूक्रेटिव बनाएँगे ताकि लोगों के लिए वो भी खरीदना आसान हो सके। इसमें 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर और 24 मीटर की सड़कें इसमें प्राविधानित है, यानी उनका निर्माण हम करेंगे और 18 पार्क इसमें प्रस्तावित हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एक प्रावधान है कि प्राधिकरण एक बड़ा-सा ग्रीन एरिया छोड़ेगा, लोगों को एक प्राकृतिक वातावरण में रहने का हम अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इसमें जितनी आधुनिक बेसिक सुविधाएँ हैं, वो सब कुछ है, सीवरेज सिस्टम से लेके नाली मतलब लोगों के वेस्ट वाटर के लिए नाला, जो रेन वाटर ड्रेनेज है सिस्टम है, उसके लिए ये सारी कुछ चीज़ें हम उसमें व्यवस्थाएँ बना रहे हैं। इसमें जो भी आवेदन करना चाहता है, अभी आपने देखा होगा वेबसाइट पे हमने लॉन्च कर दिया है। लोगों के लिए हम जितना ज़्यादा प्रचार-प्रसार है, वो भी करेंगे। हालाँकि जिस तरीके से प्री डिमांड है, मुझे लगता है कि इसके लॉन्च होने के साथ ही बहुत सारे लोग तेज़ी से इस पे आएँगे। इसमें ऑलरेडी जो आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों हेतु जो जनहित पोर्टल है, janhit.upda.in पर आवेदन कर सकते हैं। ये सभी के लिए खुली है और ये कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें कि योजना में कनेक्टिविटी किस तरीके की रोड पे है, तो 36 मीटर की रोड पे, 24 मीटर की रोड पे, यानी एनएच से सीधे जुड़ी हुई है, तो कनेक्टिविटी भी एकदम से क्लियर है।